घूसखोरी से लेकर धांधलेबाजी तक और चापलूसी से लेकर अपराधी तक, अब सबका सफाया करेंगे बिहार सरकार के नए सीएम सम्राट चौधरी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जिसको सुनकर आम जनता को राहत मिलने वाली है। और इससे पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरीके से बिहार के नए नियम द्वारा आम जनता से वसूली किया जा रहा है और जिसके वजह से आम जनता की जेब ढीली हो रही है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मनीष, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम जो कि बिहार सरकार ने बनाया है ना, वो अपराधियों के लिए है। क्योंकि अगर बिहार में कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है और उसका कंप्लेन अगर ऑनलाइन की जाती है ना, तो उसको न्याय सिर्फ 48 घंटों में मिलने वाली है। और ये वादा बिहार सरकार ने किया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पुलिस पहले कॉल करने पर 10 मिनट से ज्यादा समय लेती थी गांव और कस्बों में पहुंचने के लिए, अब उसका टाइम घटाकर सिर्फ 7 से 8 मिनट कर दिया गया है। और इसमें एक और इंप्रोवाइज किया है जिसमें आपको ना किसी को घूस देना पड़ेगा और ना किसी को रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा अपने कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। क्योंकि अब आप कंप्लेन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी, जिसका योजना बहुत जल्द पारित किया जा रहा है। और रही तीसरी बात, बहुत सारे गरीब व्यक्ति अपने बच्चे के अच्छे पढ़ाई के लिए और अच्छे भविष्य के लिए जब प्राइवेट स्कूल भेजते थे ना, तब प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते थे, सिर्फ अपना रूल चलाते थे। अपना बैग देना, अपना किताब देना, अपना ड्रेस देना और अपने हिसाब से फीस लेना, जो कि एक आम जनता को अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पसीना यहां से चूकर यहां से निकल रहा है, उस तरीके का मामला हो गया था। लेकिन अब बिहार सरकार के नए नियम के द्वारा प्राइवेट स्कूल की फी उतनी ही रखी जाएगी जितना एक गवर्नमेंट स्कूल का फी है। और जो पहले प्राइवेट स्कूल वाले फोर्स करते थे कि किताब मेरे यहां से लो, बच्चों की ड्रेस मेरे यहां से लो, मतलब कुछ भी, पेन से लेकर पेंसिल तक, रबर से लेकर कट्टर तक, ये सब कुछ जब स्कूल से लिया जाता था ना, तो लोगों की जेब इतनी ढीली होती थी कि कब पैसा पैकेट में रखे और कब प्राइवेट स्कूल वाले के पास चला जाता था, इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अब बिहार सरकार ने यह ऐलान किया है कि आम जनता अपने कमाई और अपने एफर्ट के अनुसार कहीं से भी ड्रेस ले सकता है, कहीं से भी किताब ले सकता है और किसी भी तरीके से स्कूल भेज सकता है। तो दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी राहत जो बच्चे के भविष्य के लिए एक आम जनता एफर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब कंफर्टेबल तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। और इसी में बिहार सरकार का सबसे बड़ा रूल आया कोचिंग सेंटर को लेकर। पहले क्या होता था कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो किसी भी समय बच्चों को बुलाकर पढ़ा सकता था, और उसमें तो यह होता था कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर खुद अपना प्राइवेट कोचिंग चलाता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि अब बिहार सरकार ने यह बताया है कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल की टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा ना, उसके बीच में कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चलेगी, उसको बंद ही रखना पड़ेगा। या तो सुबह 9 बजे से पहले आप रखो या शाम के 6 बजे के बाद रखो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट स्कूल का टाइमिंग ओपन रहेगा तब तक प्राइवेट कोचिंग बंद रहेगी, ताकि बच्चे अपना स्कूल और कॉलेज बंक न मारे उस प्राइवेट कोचिंग के चक्कर में। और साथ में यह भी बताया है कि जो टीचर ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है ना, वो कभी भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चला सकता। अगर वो चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको सजा के तौर पर जेल जानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ा मैं बोलूंगा इस नियम को जो मैं अभी बताने वाला हूं,
क्योंकि ये नियम जानकर आप कहोगे कि क्या यार बिहार सरकार की सोच है। पहले क्या होता था कि जमीन रजिस्ट्री के लिए आप दर दर भटकते थे, इसको पैसा देते थे, उसको पैसा देते थे, इसको रसगुल्ला खिलाते थे, उसको समोसा खिलाते थे, तब जाकर फाइनली जमीन की रजिस्ट्री होती थी। लेकिन अब आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो और उसको सर्वे करने के लिए ऑफिस और डिपार्टमेंट से कुछ लोग आएंगे आपके घर, फिर आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाकर उसको इजीली रजिस्टर करा सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात एक ये निकल कर आई है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जो रजिस्ट्री ऑफिस जाने के लिए उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है जिस तरीके से आप जा सकते हो, तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, सिर्फ ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में। वहां से पूरे ऑफिस के एक संस्था का लोग आएगा और आपके घर पे उस व्यक्ति से मिलकर उसके अनुसार आपके घर पर बैठकर रजिस्ट्री करेगा, ताकि उस रजिस्ट्री में ना कोई फर्जीवाड़ा हो और ना कोई धांधलेबाजी हो, और ना ही आपको किसी को रसगुल्ला खिलाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी को समोसा खिलाने की। तो कितना इजी हो गया ना, कितना इजी हो गया। और दोस्तों इसी तरीके के ना नए नए और रूल बनाए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, जिससे बिहार के विकास और भी बढ़े। और बिहार सरकार का ये कहना है कि 2037 तक बिहार का विकास उस लेवल पर दिखे जिस लेवल पर कई अन्य राज्य जो विकसित राज्य है ना उसके मुकाबले टक्कर में आ सके। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरीके से गरीब आदमी हो या अमीर आदमी उसकी वसूली की जा रही है, उससे टैक्स लिया जा रहा है और कैसे उससे मोल भाव करके उसकी जेब ढीली की जा रही है। तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो में मैंने आपको यह बता दिया कि कुछ ऐसे भी नियम है जिससे आम पब्लिक को बहुत राहत मिलने वाली है और जीवन यापन काफी सरल होने वाला है। और ऐसे बहुत नियम जो बिहार सरकार द्वारा अभी और पारित होने वाला है, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि और भी लोगों को पता लगे कि आप कितने कंफर्टेबल तरीके से आप जी सकते हो। और इस नियम को लेकर आप अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।